Hello viewers, I am Kalpana. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss here about experimental verification of Ohm's law. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओम्स लॉ क्या है, तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ स्टेट दैट flowing current in a conductor is always directly proportional to their potential difference. तो यहाँ पे अगर हम किसी भी कंडक्टर के आई को बढ़ा रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हमारा इंक्रीज हो रहा है. व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द फ्लोइंग करंट सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग. ये क्या बोलता है? ये बोलता है ओम्स लॉ. तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ओम्स लॉ को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सपेरिमेंटल verification of Ohm's law. तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी एक सर्किट की. तो चलिए एक सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हुई मेरी बैटरी, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल. इसमें से हमने लगा दिया एक रियोस्टेट जिसे हम RH से डिनोट करते हैं. ये हो गया मेरा रियोस्टेट RH. यहाँ पे मैंने लगा दी की जिससे सर्किट को जब चाहे तो हम क्लोज करें और जब चाहे तो ओपन करें. इसे हम सिंबल K से डिनोट करते हैं. अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लगा है मेरा रेजिस्टेंस मीन्स वायर. अब यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे एक वोल्ट मीटर को जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. ये सर्किट को हमने कर दिया कंप्लीट. अब यहाँ पे हमें पता है कि सर्किट में करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है. और यहाँ पे एक जगह पे लगाना है अमीटर. लगा देते हैं हम यहाँ पे अमीटर. ये हो गई हमारी कंप्लीट सर्किट, हमारा बन गया. चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं. ये हुई मेरी बैटरी, ये हो गई बैटरी. यहाँ पे मैंने लगा दिया की के थ्रू हम इसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं. ओपन मीन्स जब यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट नहीं हो रहा है. क्लोज की दैट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तब हम उसे बोलेंगे क्लोज की. तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं. ये हो गया मेरा R रेजिस्टेंस, इसको, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्ट मीटर लगा है तो वोल्ट मीटर का ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव. इसको भी कर देते हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. तो ये हो गया अमीटर. अमीटर किसको नापेगा? आई को नापेगा. और मेरा हो गया ये वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. तो ये हो गया पूरा सर्किट. अब हम इसका देखते हैं प्रोसीजर. तो प्रोसीजर इसका क्या होगा? जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं दैट मीन्स सर्किट को स्टार्ट करते हैं. तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आई मेरा फ्लो होने लगेगा. ड्यू टू फ्लो ऑफ आई यहाँ पे मेरा वी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा. मीन्स हमें यहाँ पे किस चीजों को ध्यान देना है? एक तो अमीटर की रीडिंग और दूसरी हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग. इनकी रीडिंग को यहाँ पे हम चेक करेंगे और बारी बारी से उसको नोट डाउन करेंगे. तो ये तो हो गया. अब हम प्रोसीजर समझेंगे. तो चलिए इसमें बना लेते हैं एक टेबल. सीरियल नंबर हो गया, ये हो गया अमीटर की रीडिंग, ये हो गया मेरा वोल्ट मीटर का रीडिंग, और ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस दैट मीन्स R is equal to V by I. 1 2 3 4 5 कितनी भी रीडिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना.
तो इसमें समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होती है। जैसे ही हमने करंट को यहाँ पे जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, यहाँ पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमको देखना है, ये मेरा रियोस्टेट है। रियोस्टेट को हम आगे और पीछे करके करंट को क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको रियोस्टेट के आगे और पीछे करते हैं और यहाँ से हमारा जो आई है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही हम रियोस्टेट पे रीडिंग को इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो ये करंट है वो भी साथ साथ में इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे थ्रू दिस प्रोसेस मेरे एमीटर पे कुछ रीडिंग आएगी और मेरे कुछ वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही वहां पे फ्लो ऑफ करंट होगा तो अमीटर की रीडिंग अमीटर पे और वोल्ट मीटर की रीडिंग वोल्ट मीटर से हम देख करके यहाँ पे भर देंगे। तो अमीटर किसको बताता है, आई को बताता है करंट को। वोल्ट मीटर किसको बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये रियोस्टेट पे ये जॉकी लगी होती है, इस जॉकी को हम आगे करेंगे तो हमारा जो करंट है वो इंक्रीज होगा। हमारा करंट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ करंट, हमने ओम्स लॉ पे पढ़ा है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे ही I यहाँ पे बढ़ रहा है तो V हमारा ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पे रियोस्टेट के रीडिंग को हम इंक्रीज करेंगे। सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द रियोस्टेट हमारा अमीटर पे भी रीडिंग में चेंज आएगा और वोल्ट मीटर के रीडिंग में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम एटलीस्ट 1 2 3 4 5 एटलीस्ट यहाँ पे 5 वैल्यू को पुट कर लेते हैं और इन दोनों को, ये मेरा मिल गया आई और ये मिल गया V। हम यहाँ पे R का फॉर्मूला लगा देते हैं V अपॉन आई और यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेते हैं। एंड ड्यू टू दीज वैल्यू अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम बनाते हैं एक ग्राफ। तो हम ये देखेंगे कि I और V के बीच में जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमको क्या मिल रही है, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। तो जब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें और इंक्लूड कर दें, ये हो गया, हमने इसको कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, I और V मिल गया तो हम क्या करेंगे, R पे इनकी वैल्यू को रखते हुए यहाँ पे R के नंबर को हम निकालते हुए चलेंगे। तो ये अगर हमने 5 रीडिंग ली है तो 5R की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस R का निकाल लेंगे यहाँ पे एवरेज। एवरेज यहाँ पे हम R का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब जब हमारा R का एवरेज भी निकल गया तो यहाँ पे हमें हर एक कंडीशन पे अब हम इन रीडिंग से जो हमने अमीटर और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग मिली है, ड्यू टू दीज रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे। चलिए समझ लेते हैं कि ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो ये हो गया मेरा y एक्सेस, ये हो गया मेरा x एक्सेस, ये हो गया मेरा O। यहाँ पे एक आया O और P, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे P से इसको परपेंडिकुलर हम इस पे गिराते हैं और इधर हम X पे परपेंडिकुलर गिराते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा Q से भी इसे परपेंडिकुलर गिराना है और इस तरफ भी परपेंडिकुलर इसको गिराना है। तो अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा I, और ये यहाँ से लेके यहाँ का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेल V। तो ये हो गया मेरा ग्राफ। अब हमको क्या निकालना है, सपोज अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, स्लोप ऑफ डेल V अपॉन स्लोप ऑफ करंट, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्लोप ऑफ करंट। इन वैल्यू को रख दिया और इसके बाद जो भी आंसर आएगा ये मेरी किसकी वैल्यू होगी, R की वैल्यू होगी। तो ये था मेरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ पे देख लेते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। ओमिक रजिस्टर क्या होता है, ओमिक रेजिस्टेंस ऐसा रजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। मीन जब हम भी कभी भी ग्राफ बनाए तो हमको क्या मिले, एक स्ट्रेट लाइन मिले। क्या मिले, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिले। ये हो गया मेरा ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस किस किस में होता है, निक्रोम वायर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, इन सब में क्या होता है हमारा ओमिक रजिस्टर।
अब आगे हम देखते हैं नॉन ओमिक। अभी तक हमने क्या देखा? ओमिक। अब हम देखेंगे नॉन ओमिक। नॉन ओमिक में हमें क्या होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, हमें कुछ भी और दूसरी चीजें मिलेंगी, बट हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। ये होता है हमारा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मीन्स क्या होगा? यहाँ पे R इज इक्वल टू V/I, लेकिन यहाँ पे इसको ये फॉलो नहीं करेगा। तो ये हो गया मेरा ओमिक और ये हो गया नॉन ओमिक। ये ओमिक हो गया और ये नॉन ओमिक हो गया, जिसमें हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल सच एज द कौन कौन होगा? सिल्वर होगा, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, निक्रोम होगा, कॉपर सल्फेट होगा। ये कौन है? फॉलो करते हैं ओमिक। नॉन ओमिक को कौन फॉलो करते हैं? नॉन ओमिक जस्ट लाइक अ एलईडी बल्ब, सोलर सेल, जंक्शन डायोड। तो ये था मेरा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हम यहाँ, तो यहाँ पे कई फैक्टर हैं जो कि हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ पे कई फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है हमारा डिपेंडेंस अपॉन द मटेरियल। तो पहली चीज अपन देख लेते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज डिपेंडेंस ऑन द मटेरियल। यहाँ पे ये देखना है कि हमने मटेरियल क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। जो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम हमारा आर होगा। सो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेरा आर क्या होगा? कम होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो आर मेरा बढ़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर। मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर मेरे कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर मेरे कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा है दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अब अपन देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। तो थिकनेस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा? थिक कंडक्टर ऑफर लेस रेजिस्टेंस। हमें ये पता है कि जितना ज्यादा थिक कंडक्टर होगा उतना लेस वहां पे रेजिस्टेंस होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ पे थिक कंडक्टर ऑफर अ लेस रेजिस्टेंस। अगर A बढ़ेगा तो मेरा R कम होगा और R बढ़ेगा तो A कम होगा। तो यहाँ पे अगर थिक कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है तो यहाँ पे क्या करेगा? लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब हम देखते हैं कि डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स टेम्परेचर। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मीन्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये क्या था? थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थिकनेस ऑफ कंडक्टर मीन्स
R is inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. Second point क्या था? R is directly proportional to length of conductor. Length of conductor. और फर्स्ट पॉइंट था हमारा डिपेंडेंस ऑफ मटेरियल। तो ये थे हमारे फैक्टर इफेक्टिंग कंडक्टर टू एनी फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस टू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के लिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं वो यहाँ पे हमने अभी अभी चेक किया और कंप्लीट किया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।